हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपनी अपनी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने बात की थी एसिड डेरिवेटिव्स की, अम्ल के व्युत्पन्न की। उसमें अपने देखा कि किस तरीके से अम्ल के व्युत्पन्न जो एसिड डेरिवेटिव्स हैं वो कौन सी रिएक्शन या कौन सी मैकेनिज्म देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, SN2AE मैकेनिज्म। तो अपन ने बात की थी, इसकी क्रियाविधि अपन ने कल देख ली थी। तो अपना जो टॉपिक था वो चल रहा था एल्कोहल की क्रियाशीलता। अपन ने बात की थी कि जो एल्कोहल्स की जो क्रियाशीलता है, एल्कोहल की क्रियाशीलता, एल्कोहल की क्रियाशीलता, इसमें अपन क्या पढ़ रहे थे कि अल्कोहल की जो क्रियाशीलता है वो किस बेस पे बताई जाती है, या तो OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पे बताई जाती है, या किस बेस पे बताई जाती है, CO बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर। या तो अल्कोहल की क्रियाशीलता OH बॉन्ड ब्रेकिंग या CO बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर बताई जाती है। तो वो कौन कौन सी रिएक्शन है जिसमें क्रियाशीलता अपन OH बॉन्ड के ब्रेकिंग के आधार पर पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपन ने देख लिया था अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति। उसके बाद अपन ने बात की थी सेकंड नंबर इसमें एस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी थर्ड, जो अपना जो आज की जो रिएक्शन रहेगी वो यहां से स्टार्ट होगी। थर्ड जो रिएक्शन थी वो थी एसाइलेशन, एसाइलेशन, एसाइलीकरण। नंबर 4 जो थी वो थी बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन। और नंबर 5 जो रिएक्शन थी वो थी टोसाइलेशन, टोसाइलीकरण। और नंबर 6 जो थी वो थी ब्रोसाइलेशन। और नंबर 7 जो थी इसमें आएगी कैटेगरी में वो थी मिसाइलेशन। ये वो रिएक्शन है मिसाइलीकरण। इसका मतलब क्या हो गया, मिसाइलीकरण, मिसाइलीकरण, ब्रोसाइलीकरण, टोसाइलीकरण, बेंजोइलीकरण, एसाइलीकरण। ये वो रिएक्शन अपन आज पढ़ेंगे वन बाय वन, जिसमें क्या होता है OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर अपन अल्कोहल की क्रियाशीलता इसमें पढ़ेंगे। तो इनकी तो अपन ने बात कर ली थी, और कल अपन ने देख लिया था किस तरीके से एसिड डेरिवेटिव्स कौन सी रिएक्शन देंगे, SN2AE मैकेनिज्म शो करेंगे। तो आज अपना टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो इस एसाइलेशन रिएक्शन से होगा। एसाइलीकरण का मतलब क्या होता है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे बेंजोइलेशन क्या होता है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे टोसाइलेशन, उसके बाद ब्रोसाइलेशन, उसके बाद मिसाइलेशन। वो रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर अपन अल्कोहल की क्रियाशीलता प्रदर्शित करेंगे। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन, एसाइलेशन का मीनिंग क्या होता है और इसके कुछ अपन एग्जांपल्स भी समझेंगे। तो अपन बात करने जा रहे हैं अपनी जो थर्ड रिएक्शन थी वो कौन सी हो जाएगी, एसाइलेशन, एसाइलेशन। ये इसका मतलब क्या हुआ, एसाइलीकरण, एसाइलीकरण। इसकी अपन बात कर लेते हैं कि एसाइलीकरण में ऐसा क्या होता है जिसमें अल्कोहल अपनी क्रियाशीलता प्रदर्शित करेगा। तो एसाइलीकरण का सबसे पहले मैं इसकी जनरल रिएक्शन की बात करता हूं कि एसाइलीकरण होता क्या है। तो मैं बात करूं जब एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया, जब एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है, अल्कोहल के साथ करवाई जाए, तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, RC डबल बॉन्ड OR, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। ये किसकी तरह लग रही है, बिल्कुल एस्टरीफिकेशन की तरह, एस्टरीकरण की तरह होती है। उसमें अपने यहाँ पे क्या काम में लिया था, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इस एसाइलीकरण में यहाँ पे क्या काम में लेंगे, एसिड हैलाइड। तो अपने एस्टरीकरण में क्या काम में लिया था, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल, और यहाँ पे अपन एसाइलीकरण में क्या काम में ले रहे हैं, अम्ल हैलाइड्स या एसिड हैलाइड्स। जिसमें एसिड हैलाइड की रिएक्शन जब अल्कोहल के साथ करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है, यहाँ पे एस्टर का
निर्माण होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? एसाइलेशन या एसाइलीकरण, जिसमें ये OH बॉन्ड ब्रेक होता है और ये जो OR ग्रुप OR इस Cl को हटा के यहाँ पे इस OR यहाँ पे आ जाएगा और ये Cl बाहर निकल जाएगा और एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो किस तरीके से एस्टर बनता है अपन इसकी मैकेनिज्म से इसको देखते हैं। तो इसकी क्या करते हैं अपन, इसकी क्रियाविधि की बातें कर लेते हैं कि किस तरीके से एस्टर बना होगा। ये क्रियाविधि बिल्कुल किसके समान है? एस्टरीकरण के बिल्कुल समान है। उसमें अपन एसिड को काम में लिया था और यहाँ पे अपन एसिड हैलाइड को काम में ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो RC डबल बॉन्ड O और Cl, ये क्या हुआ? एसिड हैलाइड को काम में लिया। इसके साथ जब मैं एल्कोहल की अभिक्रिया करवाऊं, एल्कोहल अपन OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर इसकी रिएक्टिविटी देख रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बीच यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब ये न्यूक्लियोफाइल ROH के ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? एज ए न्यूक्लियोफाइल। और इसकी नेचर क्या है? एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये अपन ने कल देखा था कि एसिड हैलाइड या एसिड डेरिवेटिव उनकी नेचर क्या होती है? एज ए इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही। जब ये लोन पेयर इसके पास आएंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे तो क्या होगा आप देखना, RO माइनस Cl और ये क्या हो जाएगा? OH और R। इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर देने से यहाँ पे इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा? जब ये ऑक्सीजन नेगेटिव, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, कार्बन की वैलेंसी ज्यादा होने लगेगी तो Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो मैं क्या कहूँ? माइनस Cl माइनस, यहाँ से Cl रिमूव होने से क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। अभी भी क्या है? ऑक्सीजन क्या है? हेटेरोएटम। इस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से H रिमूव हो जाएगा जिसके कारण बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल जाएंगे और क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड OR। ये क्या बन गया अपना? एस्टर। तो ये वो मैकेनिज्म से अपन भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से एसाइलीकरण की प्रोसेस होती है और जिसमें अल्कोहल ने OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर यहाँ पे क्या किया? अपनी क्रियाशीलता प्रदर्शित करके किसका निर्माण किया? एस्टर का निर्माण कर दिया। अब अपन बात करते हैं कि क्या ये सिर्फ एसिड हैलाइड ही एसाइलीकरण को रिएक्शन को प्रदर्शित करेंगे? क्या इसके एसिड डेरिवेटिव्स, बाकी एसिड डेरिवेटिव्स को अपन काम में ले सकते हैं क्या? या सिर्फ ये एसिड हैलाइड ही सिर्फ एसाइलीकरण रिएक्शन को शो करेंगे? तो अपन ने कल क्या पढ़ा था कि एसिड डेरिवेटिव्स किसकी तरह बिहेव करते हैं? एज ए इलेक्ट्रोफाइल। और कौन सी रिएक्शन देते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एसिड डेरिवेटिव्स देते हैं। SN2A ही मैकेनिज्म शो करते हैं। तो अपन ने कल रिलेटिव जो बात की थी कि सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा या सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? एसिड हैलाइड्स की। उसके बाद अपन ने बात की थी कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होती है SN2 या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति वो कौन सी होती है? उसके बाद अपन ने पढ़ा था एनहाइड्राइड की। इसके बाद एनहाइड्राइड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इससे थोड़ी कम होती है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? एस्टर और एमाइड। तो जो एसाइलीकरण की जो प्रोसेस है, एसाइलीकरण रिएक्शन शो करने की जो टेंडेंसी है वो सबसे ज्यादा किसमें होती है? सबसे ज्यादा जो होगी वो किस में होगी? एसिड हैलाइड्स और एनहाइड्राइड में। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब एसाइलीकरण की अपने डेफिनेशन पढ़ी कि जब एसिड हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ करवाई जाती है तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो क्या ये कौन सा ग्रुप है? RC डबल बॉन्ड O। ये कौन सा ग्रुप है? एसिल ग्रुप, एसिल ग्रुप। और ये भी कौन सा ग्रुप है? एसिल।
इसी तरीके एस्टर, इसके बाद अपन इसमें ज्यादा रिएक्शन एसाइलीकरण की रिएक्शन हो सकती है, लेकिन इनके कंपैरेटिवली इसमें ज्यादा रिएक्शन एसाइलीकरण की नहीं होगी। तो या तो अपन काम में ले एसिड हैलाइड या अपन काम में ले एनहाइड्राइड। तो अपन एनहाइड्राइड को भी काम में लेके एनहाइड्राइड को भी काम में लेके अपन एसाइलीकरण रिएक्शन बता सकते हैं। किस तरीके से बताएंगे वो अपन इसका एग्जांपल देखते हैं कि अपन एसिड जो एसाइलेशन रिएक्शन है उसमें अपन एनहाइड्राइड को काम में लेके किस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट करवाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक तो मैंने कंपैरेटिवली चलते हैं अपन। सबसे पहले एसाइलीकरण में जो अपन एसिड हैलाइड की बात करते हैं, इसमें क्या एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं, जिससे क्या बनेगा R C डबल बॉन्ड O R, ये क्या बन गया एस्टर, बाहर क्या निकलेगा HCl। ये रिएक्शन हो गई। इसमें क्या है, ये अम्ल हैलाइड्स या एसिड हैलाइड्स, इसमें ये अल्कोहल हो गया और बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई। इसी तरीके से मैं यहाँ पे इस एसिड हैलाइड की जगह क्या काम में ले सकता हूँ और एनहाइड्राइड, जैसे R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। इन दोनों में अगर कंपैरेटिवली बात करूं तो सबसे ज्यादा रिएक्शन एसाइलेशन की जो ज्यादा रिएक्शन किसकी होगी, जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होती है, एसिड हैलाइड की। तो ज्यादा ये देगा रिएक्शन, ये कम देगा। तो अपन रिएक्शन तो दे सकता है, इसकी बातें कर लेते हैं। जब एल्कोहल के साथ ये रिएक्शन करेगा, यहाँ से ओवर बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद क्या बनेगा, यहाँ से ओवर बॉन्ड ब्रेकिंग और ये एज यहाँ पे जिस तरीके से Cl निकला इसी तरीके से ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा R C डबल बॉन्ड O और O R प्लस R C डबल बॉन्ड O H। एक तो ये भी एस्टर बन गया, यहाँ पे भी एस्टर बन रहा है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि अम्ल एसाइलेशन रिएक्शन में अपन एसिड हैलाइड की जगह एनहाइड्राइड भी अपन काम में ले सकते हैं, एनहाइड्राइड। तो ये जो एल्कोहल की क्रियाशीलता होगी, जिसमें अपन ने बताया कि एनहाइड्राइड और एसिड हैलाइड्स ये किस तरीके से एस्टर का निर्माण करके अपनी क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें अब की बार अपन एल्कोहल्स की नेचर चेंज करेंगे, एल्कोहल्स के कुछ एग्जांपल चेंज करेंगे। तो ये कौन सी रिएक्शन चल रही है अपनी, एसाइलेशन या एसाइलीकरण। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, जैसे मैं बात करूं एसिड हैलाइड की रिएक्शन, जब एल्कोहल की जगह मैं क्या ले लूं काम में, फिनोल। ये भी एक तरीके का क्या है, एल्कोहल है। मैंने क्या किया, जो अपन RH काम में ले रहे थे उस R की जगह मैंने क्या काम में ले लिया, फेनिल ग्रुप, ये बेंजीन या फेनिल C6H5 ये काम में ले लिया। तो ये रिएक्शन होने से इसके क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इस ऑक्सीजन के लोन पे ये रिएक्शन कौन सी है, OH बॉन्ड ब्रेकिंग वाली, जिसमें ऑक्सीजन के लोन पे इस कार्बन पे अटैक करेंगे और Cl यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O और ये क्या बन जाएगी यहाँ पे, बेंजीन रिंग। ये अपना क्या बनेगा, ये एस्टर ही एक तरीके का क्या हो गया, ये एस्टर हो गया। इसको भी अपन क्या बोलते हैं, एसाइलीकरण एसाइलेशन रिएक्शन होगी, जिसमें अपन एल्कोहल की नेचर या R की नेचर चेंज कर दी, जिसमें अपने फिनोल को काम में लिया। उसी तरीके से अगर मैं एनहाइड्राइड के साथ बात करूं, R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R प्लस एल्कोहल की जगह मैंने फिनोल ले लिया, ये मैंने फिनोल ले लिया। जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, एक तो ये OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर क्रियाशीलता बात कर रहे हैं, और एक इसमें क्या होगा, जब ऑक्सीजन के लोन पे इस कार्बन पे अटैक करेंगे तो ये यहाँ पे ये जो ग्रुप है पूरा निकल जाएगा और क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O और ये क्या बनेगा, बेंजीन यहाँ पे बन जाए। ये भी क्या है, एक तरीके का एस्टर। तो अपन ने एसिड हैलाइड को काम में लेके या एनहाइड्राइड को काम में लेके एस्टर का निर्माण किया। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एसाइलेशन, जिसमें OH की रिएक्टिविटी OH बॉन्ड के आधार पर प्रदर्शित कर दी।
अब अपन बात करते हैं बिल्कुल ऐसी ही रिएक्शन नंबर 4 जो अपनी रिएक्शन है वो है जिसमें अपन OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर ही अपनी कुछ रिएक्शन होगी, अल्कोहल की क्रियाशीलता प्रदर्शित की जाएगी। तो अपनी फोर्थ जो रिएक्शन थी वो अपनी कौन सी रहेगी, बेंजोइलेशन। अपनी फोर्थ जो कैटेगरी है इसमें कौन सी आएगी, बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन इसका मतलब क्या हुआ, बेंजोइलीकरण। बेंजोइलीकरण बेंजोइलीकरण। अब बात आती है बेंजोइलीकरण को स्टार्ट करने से पहले मैं इसको कुछ इसके नेम से कुछ बताना चाहूंगा कि बेंजोइलीकरण का मतलब ये जो बेंजोइल है, ये बेंजोइल का मतलब क्या होता है, बेंजोइल का मतलब क्या होता है इसको थोड़ा अपन समझ लेते हैं। ये जो बेंजोइल है इसको किससे लिया गया है, बेंजोइक एसिड से। बेंजोइक एसिड से बेंजोइल वर्ड को लिया गया है, जिसमें क्या होता है, अगर मैं OH ग्रुप की जगह यहाँ पे कोई भी हेलोजन जोड़ दूं, X की जगह यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, Cl, Br और I। यहाँ पे अगर OH की जगह मैं X जोड़ दूं तो क्या बनेगा, बेंजीन COX। इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइल हैलाइड। बेंजोइल तो बेंजोइल ग्रुप कौन सा हो गया इसमें, अब इसको इस ग्रुप से पता चल रहा है बेंजोइल हैलाइड है ये बेंजोइल हैलाइड। तो इसमें बेंजोइल ग्रुप कौन सा हो जाएगा, बेंजोइल, बेंजीन C+O। ये ग्रुप कौन सा हो गया, बेंजोइल। इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइल ग्रुप। और हेलोजन जुड़ने से यहाँ पे इसको क्या बोल दिया जाता है, बेंजोइल हैलाइड। एक बात आती है, एक तो बेंजोइल होता है, ये तो बेंजोइल हो गया, ये ग्रुप कौन सा हो गया, बेंजोइल। एक ग्रुप बात आती है बेंजिल ग्रुप कौन सा होता है। तो बेंजिल ग्रुप में की बात करूं, अपन थोड़ा सा इसका समझ लेते हैं। बेंजीन CH2OH, ये क्या हो गया, बेंजिल एल्कोहल। ये कौन सा हो गया, ये कंपाउंड कौन सा है, बेंजिल एल्कोहल। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे भी जिस तरीके से अपने OH को निकाला, अगर मैं यहाँ से अगर OH को निकाल दूं, इसकी जगह कोई भी अगर मैं X ग्रुप जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन CH2X। इसको क्या बोलते हैं अपन, बेंजिल हैलाइड। तो एक तो हो गया बेंजोइल हैलाइड जिसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन का फर्क है, ये जो सिर्फ एक ऑक्सीजन का फर्क है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो बोलने में बहुत इजी लगता है, लेकिन क्या है डिफरेंस अपन ने देखा कि एक तो होता है बेंजोइल और एक होता है बेंजिल, जिसमें एक तो बेंजीन CO ग्रुप होता है और एक बेंजीन, ये तो इसमें ये जो बेंजिल ग्रुप है इसका मतलब क्या हो गया, बेंजिल और ये CH2। इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलते हैं, बेंजिल ग्रुप। तो अपन ने बात कर रहे थे बेंजोइलीकरण की। बेंजोइल ग्रुप ये होता है जो अपनी रिएक्शन अल्कोहल के साथ किस तरीके से देगा और क्या बनाएगा, उसकी अपन कुछ एग्जांपल से अपन बात कर लेते हैं। तो बेंजीन और बेंजोइल में बेसिक डिफरेंस अपन ने एग्जांपल से देख लिया। अब अपन बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स की, या उससे OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर इसकी क्रियाशीलता को भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि बेंजोइलीकरण का मतलब बेसिक मीनिंग इसका क्या होता है। तो जब बेंजीन की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है, एल्कोहल के साथ करवाई जाती है, तो क्या बनेगा, बेंजीन C+OOR। ये एक तरीके का क्या है, एस्टर। तो ये वो रिएक्शन थी जिसमें अपन OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर एल्कोहल की क्रियाशीलता पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये जो ऑक्सीजन का है, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, एस्टर बन रहा है। तो बेंजोइल क्लोराइड को काम में लेके और इसकी रिएक्शन एल्कोहल के साथ करवाने से एस्टर का फॉर्मेशन, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, बेंजोइलेशन या बेंजोइलीकरण। क्योंकि इसमें जो OR ग्रुप है
इसको अपन क्या बोल दिया यहाँ पे, बेंजोइलेशन या C6H5CO ग्रुप का इसके साथ जुड़ जाना, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बेंजोइलीकरण। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे एग्जाम्पल अपन कुछ भी बना सकते हैं, जैसे बेंजीन COCl प्लस इस ROH की जगह मैं क्या काम में ले लूँ, फिनोल बेंजीन OH, ये रिएक्शन होगी जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होगा और इस ऑक्सीजन के लोन पे इसी तरीके से यहाँ पे अटैक करेंगे और Cl बाहर एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा अपना, बेंजीन C डबल बॉन्ड O और ये यहाँ पे बेंजीन। तो ये भी एक तरीके का क्या है, एस्टर। तो अपन बात करें बेंजोइलीकरण, जिसमें बेंजोइल ग्रुप, ये जो बेंजोइल ग्रुप है ये इसके साथ एल्कोहल वाले OR ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बेंजोइलीकरण। इसी तरीके से अपन यहाँ पे ये जो अपन एसिड अम्ल हैलाइड, ये एसिड हैलाइड जो काम में लिया है, इसकी जगह अपन और क्या काम में ले सकते हैं, ऐसा एग्जांपल और भी हो सकता है जिसमें अपन एनहाइड्राइड को काम में लेके उसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाने से एस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो अपन एक एग्जांपल एनहाइड्राइड का भी देख लेते हैं। अगर मैं इस एसिड हैलाइड की जगह अगर मैं काम में ले लूं ये एनहाइड्राइड प्लस एल्कोहल, इस R की जगह मैं बेंजीन भी काम में ले सकता हूं। तो क्या बनेगा, ये ग्रुप, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड OR, ये क्या बन गया, एस्टर। तो ये जो बेंजोइल ग्रुप है, इस R की जगह क्या काम में ले सकते हैं, बेंजीन। इस R की जगह क्या काम में ले सकते हैं, C6H5 ग्रुप। तो जिसके कारण ये बेंजोइल ग्रुप इस एल्कोहल वाले OR ग्रुप के साथ न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ गया। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बेंजोइलीकरण, बेंजोइलेशन, जिसमें OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर अपने इस OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर अपनी क्रियाशीलता, एल्कोहल की क्रियाशीलता देख ली। अब अपन बात करते हैं इसी तरीके से टोसाइलेशन। फिफ्थ जो रिएक्शन आती है अपनी, उस ये बिल्कुल रिएक्शन सेम चल रही है, बस थोड़े बहुत एग्जांपल इसमें थोड़े चेंजेस आ रहा है। बाकी OH बॉन्ड अपनी जो मेन जो अपना फोकस रहेगा वो क्या है, OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर एल्कोहल की क्रियाशीलता। फिफ्थ जो अपनी रिएक्शन है वो कौन सी होगी अपनी, टोसाइलेशन। टोसाइलेशन का मतलब क्या हो गया, टोसाइलीकरण रिएक्शन। ये भी बिल्कुल एसाइलेशन या मैं बात करूं अपनी जो बेंजोइलेशन, उसी की तरह ये रिएक्शन होगी। टोसाइलेशन का मतलब सबसे पहले बात आती है टोसाइल ग्रुप। टोसाइल ग्रुप क्या होता है, टोसाइल ग्रुप का मतलब टोसाइलिक एसिड से लिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, ये टोसाइल वर्ड टोसाइलिक एसिड से लिया गया है, जिसका बेसिक मीनिंग टोसाइलिक एसिड क्या होता है। बात आती है टोसाइलिक एसिड क्या होता है। टोसाइलिक एसिड होता है, अपने स्ट्रक्चर देखें इसकी टोसाइलिक एसिड की, बेंजीन CH3 S डबल बॉन्ड OH, ये क्या होता है, टोसाइलिक एसिड। टोसाइलिक एसिड में ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप, इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं, टोसिल ग्रुप। इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं, टोसिल ग्रुप। अगर इसमें मैं इस OH की जगह क्या कर दूं, यहां से OH निकाल दूं और एक हेलोजन जोड़ दूं, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन CH3 S डबल बॉन्ड O और ये X। तो इसको क्या बोलते हैं, अब अभी मैंने बताया कि ये जो ग्रुप है इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं, टोसिल ग्रुप। तो इसमें भी ये कौन सा ग्रुप होगा, टोसिल ग्रुप। ये टोसिल ग्रुप हो गया और नीचे कौन सा ग्रुप है, X का मतलब क्या हो गया, हैलाइड।
तो ये क्या बन गया, टॉसिल हैलाइड। तो टोसाइलेशन में क्या होता है, जब टॉसिल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है, एल्कोहल के साथ करवाई जाती है, तो किसका फॉर्मेशन होता है, एस्टर का, या एस्टर डेरिवेटिव। उसी तरीके से एस्टर की तरह ही एक टोसाइलिक डेरिवेटिव बनता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टोसाइलीकरण बोलते हैं। अपन बात करते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं। और ये अपने बात की टोसाइल ग्रुप की, कि टोसाइल ग्रुप कौन सा होता है। तो ये जो अपना टोसाइल ग्रुप था, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बेंजीन CH3 S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O, और ये Cl या Br, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, Cl Br IX यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इस ग्रुप को अपन ने क्या बोला, टॉसिल ग्रुप, टॉसिल हैलाइड। तो मैंने कहा जब टॉसिल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है, एल्कोहल के साथ करवाई जाती है, तो टॉसिल डेरिवेटिव बनते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टोसाइलेशन या टोसाइलीकरण। अब इस टोसाइल ग्रुप का नेम क्या है, टोसाइल ग्रुप, ये जो टॉसिल ग्रुप है इतना, इसका नाम क्या है, तो टॉसिल ग्रुप का नाम क्या है, पैराटोलुइन सल्फोनिल, पैराटोलुइन सल्फोनिल इसका नाम हो गया। क्यों, पैराटोलुइन का मतलब क्या हो गया, ये जो S डबल बॉन्ड सल्फोनिल ग्रुप है, इसकी जो ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, ये कौन सी पोजीशन है, मेटा, और ये कौन सी है, पैरा। तो पैरा पोजीशन पे CH3 या बेंजीन CH3, इसको क्या बोलते हैं अपन, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, टोलुइन। तो पैराटोलुइन सल्फोनिल का मतलब हो गया ये S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड, इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं, सल्फोनिल। तो पैराटोलुइन सल्फोनिल को अपन क्या बोलते हैं, टॉसिल ग्रुप। अब बात आती है इसकी एल्कोहल के साथ क्रियाशीलता किस तरीके से देखी जाती है। तो मैं बात करता हूं CH3 बेंजीन S डबल बॉन्ड O, और इधर क्या आएगा, कुछ भी, कोई भी हैलोजन मान लेते हैं। इसकी रिएक्शन जब मैं एल्कोहल के साथ करवाता हूं, तो एल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन जब होती है, यहाँ पे क्या होता है, बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो OH बॉन्ड, ये अपन वो रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें OH बॉन्ड के आधार पर एल्कोहल की क्रियाशीलता देखते हैं। तो OH बॉन्ड ब्रेक यहाँ से इजीली हो जाएगा। और जिस तरीके से अपन ने एसिड हैलाइड्स में पढ़ा था, उसी तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, इस इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे टेक करके यहाँ से X को निकाल देगा। तो क्या बनेगा, CH3 बेंजीन S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OR ग्रुप जुड़ जाएगा। ये टोसाइलिक एसिड का क्या है, डेरिवेटिव है, जिसमें अपन ने देखा कि टोसाइलिक हैलाइड या टॉसिल हैलाइड की अभिक्रिया जब एल्कोहल के साथ करवाई जाती है बेस की प्रेजेंस में, तो टोसाइलिक एसिड का व्युत्पन्न बनता है, जिसमें क्या पता चल रहा है कि OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर अपन एल्कोहल की क्रियाशीलता अपन इसमें इजीली समझ पा रहे हैं। अब ऐसे ही अपन इस एल्कोहल की जगह और भी एग्जांपल अपन लिख सकते हैं, जिसमें इस एल्कोहल की जगह अपन फिनॉल भी काम में ले सकते हैं, और इसके जगह अपन एल्किल ग्रुप R को चेंज करके इसकी रिएक्टिविटी का अपन ऑर्डर देख सकते हैं। तो अब बात आती है अपनी ये 5वें नंबर की जो अपनी जो रिएक्शन थी, OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर एल्कोहल की क्रियाशीलता कंप्लीट हो गई। अब अपनी छठी रिएक्शन आएगी, वो कौन सी आएगी, एक तो आएगी ब्रोसाइलीकरण, और एक 7वें नंबर की जो रिएक्शन आएगी वो आएगी मिसाइलेशन। ये जो रिएक्शन है ये भी बिल्कुल किसकी तरह होती है, बिल्कुल जो अपने साइलीकरण, टोसाइलीकरण, बेंजोइलीकरण जो अपन अभी तक पढ़ा, उसी तरीके से ये रिएक्शन होगी। इसकी बात अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो
अपने जिस तरीके से पीछे जो जितनी भी रिएक्शन पढ़ी है उसको आप ध्यान से देखिएगा, उसको लिख लिख के याद कीजिएगा, जिसके आपको इजीली याद हो जाए। अगर पीछे वाला याद नहीं रहेगा तो ये रिएक्शन इजीली समझ में नहीं आएगी। तो कल अपन पढ़ेंगे, यहीं से अपना टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे कि वो ऐसी रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर अपन ब्रोसाइलेशन देखेंगे, जिसमें अल्कोहल की क्रियाशीलता किस तरीके से देखी जाती है, उसी तरीके से मिसाइलेशन रिएक्शन देखेंगे। और कल अपन पढ़ेंगे कुछ ऐसी रिएक्शन जिसमें अल्कोहल की क्रियाशीलता अपन CO बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर भी देखेंगे, जिसमें CO बॉन्ड वो कौन कौन सी रिएक्शन है, जिसमें अभी तक तो बात चल रही थी अपनी OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर कुछ रिएक्शंस, जो अपनी रिएक्शन 2 है अभी तो कल पढ़ेंगे। और अब कल अपनी जो लेक्चर रहेगा उसमें अपन क्या देखेंगे कि CO बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर वो कौन सी रिएक्शंस हैं जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होने से वो रिएक्शन अल्कोहल की क्रियाशीलता को प्रदर्शित करेगी। तो इस लेक्चर में अभी तक तो इतना ही, कल मिलते हैं, धन्यवाद।